और आसिम मुनीर के लिए शायद अब एक ही अथॉरिटी बाकी रह गई है कि वो अपनी मौत को पोस्टपोन कर सके, बाकी तमाम अथॉरिटी उसको दी जा रही है। क्यों, क्या हुई? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक नई पोस्ट बना दी जिसका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। मतलब खुदा बनाया जा रहा है नाउजुबिल्लाह इसको। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है। आसिम मुनीर 30 साल की हुकूमत करना चाहता है, लेकिन क्या इतने अरसे ये जिंदा भी रहेगा? बलूचिस्तान के 2 अजला पशीन और खिच्ची में नामालूम मुसल्लह अफराद जो कि जिनका ताल्लुक जो है फितनुल हिंदुस्तान से बताया जाता है, ने हमला करके एक पुलिस थाने को धमाका खेज मवाद से तबाह करने के साथ साथ एक तहसील ऑफिस को भी नजरे आतिश कर दिया है। वही ड्रामा जो पहलगाम में इन्होंने खुद हमला करवाया और उसके बदले में पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है इसको। फील्ड मार्शल ये 30 साल अपनी जो है जिंदा रहेगा 30 साल ये, लेकिन ये अपनी सोच फौज के अंदर कह रहे हैं कि जब तक जिंदा है भाई, इसने अपने आप को जो है वो इस्तिस्ना दिलवा दिए और अब ये काबिज रहना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास पावर है ही नहीं। देयर इज नो पावर विद द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। वो एक रबर स्टैंप है, वो एक मोहरा है। जब आसिम मुनीर बोलता है कि इस कागज पे लग जाओ, वो कागज पे लग जाता है। दैट्स इट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर पाकिस्तान से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पाकिस्तान का खुदा बना दिया है। जी हाँ, आसिम मुनीर अब पाकिस्तान का भगवान बन चुका है। दरअसल पाकिस्तान में पाकिस्तानी सरकार की तरफ से एक बिल पारित किया गया जिसमें पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पाकिस्तान का सीडीएफ बना दिया गया, जिसके चलते अब पूरे पाकिस्तान का कंट्रोल पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर के हाथों में ही होगा। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये हिंदुस्तान की जो एग्रेशन है उसके जवाब के अंदर वो कह रहे हैं कि जी नेट सेंट्रिक वॉरफेयर है, मल्टी डोमेन ऑपरेशन है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है और बनियान अल मरसूस की जस्टिफिकेशन के तौर के ऊपर प्रेजेंट किया जा रहा है, जो जंग इन्होंने खुद छेड़ी। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड रीजन है। ठीक है, ये आप देखिए, मिनिस्टर इंचार्ज इसके ऊपर साइन कर रहा है। अब वही ड्रामा जो पहलगाम में इन्होंने खुद हमला करवाया और उसके बदले में पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है इसको। फील्ड मार्शल ये 30 साल अपनी जो है जिंदा रहेगा 30 साल ये, लेकिन ये अपनी सोच फौज के अंदर कह रहे हैं कि जब तक जिंदा है भाई, इसने अपने आप को जो है वो इस्तिस्ना दिलवा दिए और अब ये काबिज रहना चाहता है। और ये बहाना फिर बनाया जा रहा है इंडिया के साथ, इंडिया को बहाना बनाया जा रहा है, बनियानुल मरसूस का नाम दिया जा रहा है। आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि रीसेंट ऑपरेशन ने इंटीग्रेटेड कमांड की इफेक्टिवनेस को डिमॉन्स्ट्रेट किया। ठीक है, ज्वाइंटनेस जो है वो मॉडर्न वॉरफेयर की जरूरत है, हम मानते हैं। ठीक है, लेकिन ज्वाइंटनेस और अनचेक्ड कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एक चीज नहीं है भाई। तुमसे दुगनी तिगनी 4-5 गुना ज्यादा बड़ी फौज है इंडिया की। वहां पे भी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, सीडीएस है, लेकिन तमाम सर्विसेज इंडिपेंडेंट ऑपरेट करती हैं और सिविलियन कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर के नीचे हैं। असल मानों में यहां तो कागजों के ऊपर ही सिर्फ ड्रामा चलाया जा रहा है। देखिए, मैं सियासी तनकीद के तौर के ऊपर बात ये कहूंगा कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो भी पहले वही है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी वही है, डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर भी जो है अब उसकी कमांड के अंदर ये दे रहे हैं, ऑपरेशनल कमांड भी तीनों फोर्सेज की उसको दे रहे हैं, और अब आर्म फोर्सेज पर्सनल के कैरियर और रिटायरमेंट के ऊपर भी कंट्रोल उसको दे रहे हैं। तो जनाब अब बाकी क्या पीछे बचा है? शायद अगला अमेंडमेंट ये हो कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मे इफ डीम्ड नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट पोस्टपोन कयामत अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। और क्या रह गया पीछे है?
और क़यामत के ऊपर ही कंट्रोल जो है वो इसका पीछे देने रह गया है। बाकी तो उसके नीचे फिर ये मजीद लिख दें कि दिस प्रोविजन शैल हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एंड इट विल बी इन इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 2025